वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे थे उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है। सो अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं करा है इस सीरीज को देखना तो आई सजेस्ट यू कि जरूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जरूर इसको जरूर प्रेस करिएगा। इससे पता चलता है कि भाई जो यहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपको कैसा लग रहा है, जो हमारी मेहनत है वो आपको पसंद आ रही है कि नहीं। ठीक है। ये जो हमारा पूरा इनिशिएटिव है जिसमें हम ज्योग्राफी के 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर अप करने वाले हैं, ये आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आरओ की बात हो गई, चाहे उत्तर प्रदेश पीसीएस की बात हो गई, चाहे बीईओ की, या फिर कोई भी वनडे एग्जामिनेशन हो गया, हर एक में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताऊं कि अगर आप मतलब कर सकते हैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो कोर्स है समीक्षा अधिकारी के लिए, उसमें आप आज ही एनरोल करवा लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आरओ के लिए। मुश्किल से आप मानो कि 90 से 100 दिन के बीच में है, बट इन दिनों में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते आपको ऐसा कंटेंट दिया जाए, आपके पास वो सारी चीज़ें हों कि आपको कहीं भी सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। सो इस क्रम में आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस का अगर कोर्स लेंगे तो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, गाइडेंस भी आपको मिलेगा कि कैसे कैसे आपको अप्रोच करना है। सो आई सजेस्ट यू कि ज़रूर करिए इसका। इसके लिए आपको सिंपली ये करना है कि डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, उन पर आप कॉल करिए, उनसे बात करिए, उनसे डिमांड करिए कि हमको जो है कोर्स में एंटर करना है। उसके बाद आपको बताया जाएगा प्रोसेस क्या है और आप उसमें एंटर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज़ और बताएं कि ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हो ये महेश वर्णवाल की बुक से बनाए गए क्वेश्चंस हैं ज्योग्राफी के। सो यहाँ पर हम ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर अप करेंगे, ठीक है, इस पूरी सीरीज में। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप करने, अभी तक तकरीबन आप मान के चलो 1100 साढ़े 1100 क्वेश्चंस हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि अरावली श्रेणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और बताना है कि सही कौन सा स्टेटमेंट है। सो पहले स्टेटमेंट की बात करें, पूछा गया है, मतलब इसमें बताया गया है कि अरावली श्रेणी जो है वो बहुत प्राचीन पर्वत श्रृंखला से संबंधित है जो प्री कैम्ब्रियन चट्टानों से बनी है। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, आई होप कि आपको ऑलरेडी पता भी होगी ये वाली बात। दूसरी की अरावली की सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी है? गुरु शिखर है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसकी ऊंचाई धीरे धीरे उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर कम होती है। मतलब उत्तर पूर्व से, नॉर्थ ईस्ट से अगर हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम की तरफ, साउथ वेस्ट में जाकर ये कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। ठीक है। अच्छा, अगर अरावली की बात करें तो अरावली रेंजेस आपकी गुजरात से स्टार्ट होती हैं, दिल्ली तक ये पूरी फैली हुई हैं, और इनकी ऊंचाई जो है धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम से, मतलब साउथ वेस्ट में तो ऊंचाई है इसकी, बट जैसे जैसे दिल्ली दिल्ली की साइड में आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी हाइट जो है वो कम होती गई है। अगर आप कभी दिल्ली में ट्रेवल भी करें और आपने बेर सराय वाला जो एरिया है उधर आप गए हुए हैं जहाँ पे जेएनयू वगैरह है, सो आपने वहां पर महसूस करा होगा कि वहां पर जो सड़कें हैं वो कभी ऊपर हैं कभी नीचे है, मतलब एक ढलान वाला पूरा माहौल बना हुआ है। मतलब माहौल का इन सेंस कि वो पूरा एरिया जो है आपको खुद समझ में आएगा किसी जो पहाड़ी पर ये पूरा लोकेटेड है। ठीक है। वो एक अलग बात है कि ये पूरा रेजिडुअल माउंटेन्स के रूप में हो चुका है, ये अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है ये। ठीक है। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारे आंसर क्या होंगे? पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपको दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि विंध्यान पर्वत श्रृंखला ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा है यह पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई है। ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर हम विंध्यान पर्वत श्रृंखला की बात करें तो एवरेज जो हाइट है इसकी, ये 700 से लेके 1200 मीटर के आसपास है। ठीक है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जो मालवा पठार है वो उसके दक्षिण में ये लोकेटेड है। ठीक है। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत को ये जो आपका सदर्न इंडिया है या फिर दक्षिण भारत है उसको ये सेपरेट करती है। इसके बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर जो है, अगर हम देखें तो इसमें भरबर और इसके अलावा कैमूर, पारसनाथ, ये सारी पहाड़ियां जो है वो लोकेटेड हैं आपकी, और ये झारखंड तक पूरी फैली हुई है। ठीक है। तो ये दो तीन पॉइंट याद रखने हैं। बहरहाल इसके अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी।
क्वेश्चंस को तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सतपुड़ा रेंजेस, उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, ठीक है। अब पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि ये जो सतपुड़ा रेंजेस हैं ये विंध्य श्रृंखला के उत्तर में लोकेटेड है। अब ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है। पहला ही स्टेटमेंट है जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि ये उसके दक्षिण में है, ना कि उत्तर में लोकेटेड है, ठीक है। चलो दूसरे की बात करें तो ये ब्लॉक पर्वत का एक एग्जाम्पल है, ये वाली बात सही है। इसके बाद सतपुड़ा पहाड़ियों का सबसे ऊंचा स्थान ये महादेव पहाड़ियों में पंचमढ़ी के पास धूपगढ़ में पाया जाता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? सेकंड एंड थर्ड, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं दो। एक आपसे पूछ मतलब बताया गया है कि अमरकंटक जो है ये मैकाल पहाड़ी का उच्चतम बिंदु है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि अमरकंटक ये नर्मदा और सोन रिवर की उत्पत्ति का बिंदु है, यानी कि नर्मदा और सोन रिवर्स जो है वो यहाँ से निकल रही हैं। सो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट है। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको स्टेटमेंट दिया गया है और कहा गया है इसमें कि पूर्वी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। एकदम ये यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स के लिए बोला जाता है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स को जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ना कि ईस्टर्न घाट्स को। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा है कि पूर्वी घाट में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं, ये भी गलत है, क्योंकि ये भी आप कहाँ पर लोकेटेड है? आपके वेस्टर्न घाट में। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ना तो पहला स्टेटमेंट ना ही दूसरा, दोनों ही यहाँ पर सही नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं दो, इसमें से कौन सा है जो कि सही है? पहला स्टेटमेंट है कि पश्चिमी घाट के बारे में जो ये स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि इसका उत्तरी भाग जो है वो बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर हमारा एकदम सही है कि वेस्टर्न घाट की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका जो उत्तरी भाग है वो कैसा है? आपका बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, एकदम सही है। दूसरा है कि इसका पूर्वी जो ढलान है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर है जिसमें बोला गया है कि जो गिर पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी घाट के उत्तर में लोकेटेड है, ठीक है। जो गिर पहाड़ियां हैं वो पश्चिमी घाट के उत्तर में लोकेटेड है। अब अगर हम गिर पहाड़ियों की बात करते हैं, सो गिर पहाड़ियां जो है वो आपका जो ये वेस्टर्न घाट है इसके नॉर्थ में ही लोकेटेड है, सही बात है। दूसरा है कि गिर के जंगल जो है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी बात सही है। तो आपने बहुत टीवी में देखा होगा, सेवरल टाइम्स का एडवर्टीजमेंट भी आता है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा कि ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारे सही हैं। चलो इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है जिसमें बात हो रही है ऊटी की, तो ऊटी कहाँ पर लोकेटेड है? पालनी हिल्स में लोकेटेड है या नहीं? सो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि ऊटी आपका नीलगिरी हिल्स में लोकेटेड है, ना कि पालनी में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि कोडाई कनाल ये नीलगिरी में लोकेटेड है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर हम कोडाई कनाल की बात करते हैं तो ये आपका साउथ इंडिया में तमिलनाडु में
एक पर्यटन स्थल है और ये आपका पालनी हिल्स में लोकेटेड है, ना कि नीलगिरी में। सो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी अनाईमुडी। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टेटमेंट की बात करें कि डोडा बेटा ये जो अनाईमलाई पहाड़ियां हैं उसकी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि अनाईमुडी ये अनामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा स्टेटमेंट है कि जो अनाईमुडी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये स्टेटमेंट सही है। सो आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन बी, यानी कि केवल तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद आज के सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि पूर्वी घाट जो है वो कैसा है? अविरत है। ठीक है, अविरत है, ये यहाँ पर स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई जो है वो पूर्वी घाटों से अधिक है। तो अगर एवरेज हाइट की बात करें वेस्टर्न घाट की और ईस्टर्न घाट की, ठीक है, तो इसमें ये वाली बात यहाँ पर एकदम सही है। जो वेस्टर्न घाट है उसकी औसत ऊंचाई ज्यादा है ईस्टर्न घाट के मुकाबले। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी ये कौन सी है? आपकी अरोया कोंडा है। ठीक है, जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? आपकी अरोया कोंडा है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी, जिसके अंदर केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सही है। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए, और अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो जितने भी यहाँ पर आए चैनल पर उनको उनका नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको सिंपली नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना है और डेली बेस पर वीडियोस को देखना है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।